Subscribe now and press the bell. First of all, culture. See, culture are the pattern of learned and shared behavior and beliefs of a particular social, ethnic or age group. मीन्स कल्चर क्या होता है, जैसे कि आप किसी ऐसे आदमी को देखते हो जो कि बदतमीज़ है, ढंग से बात नहीं करता है, सही से रहता नहीं है, ढंग के कपड़े नहीं पहनता है, वो उसको आप बोलते हो ये अनकल्चर्ड है। और कोई बहुत अच्छा आदमी आता है, बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ आदमी, पढ़ा लिखा आदमी रहता है, अच्छे से बात नहीं करता है, तो उसको आप बोलते हो कि कल्चर्ड है। मीन्स इट इज़ द वे ऑफ लाइफ ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, कि जिस तरह से इंसान रहता है आप उसी कल्चर से उसको आप जज करते हो। कि जैसे कि कोई भी अच्छा आदमी है तो उसका कल्चर अच्छा है, और जो कोई अगर गंदा आदमी है, कोई ढंग से बात नहीं कर रहा है, अच्छे कपड़े नहीं पहना है, तो वो अनकल्चर्ड आदमी है। सो कल्चर का 150+ डेफिनेशंस है, बट द फर्स्ट डेफिनेशन वाज गिवन बाय E.B. टाइलर। ही सेड दैट कल्चर इज़ दैट कॉम्प्लेक्स होल which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom and any other capability acquired by man as a member of society। मीन्स कि कल्चर एक ऐसा होल कॉम्प्लेक्स है, मतलब एक पूरा मान लीजिए कि सेट है, जिसमें कि बिलीव्स है, नॉलेज है, आर्ट है, मोरल है, उसको तरीका आना चाहिए हर चीज़ का, उसको नॉलेज भी है कुछ, उसको कुछ विश्वास भी है, उसके पास कोई आर्ट भी है किसी चीज़ का, उसके पास लॉ है, कस्टम है, और जो भी और एंड अदर कैपेबिलिटी, और जो चीज़ें चाहिए होती है एक मैन को एक सोसाइटी में रहने के लिए, वो सारा अगर उसमें है तो मीन्स दैट ही इज़ ए कल्चर्ड पर्सन। ओके, नाउ second definition is given by Abraham in 2006। He said that a total way of life of a social group, meaning everything they are, they do, they have. It is a complete system which consists of beliefs, values, standards, practices, language, technology shared by member of social group। मीन्स सेम कि जैसे एक कोई भी इंसान को जो भी आता है, ए टोटल वे ऑफ लाइफ ऑफ अ सोशल ग्रुप, एक सोशल कोई ग्रुप है, उसमें जिस भी तरह का वो लाइफ कल्चर जीता है, मतलब वो जिस भी तरीके से अपना डेली लाइफ जीता है, और जिससे कि वो जो भी करता है और उसके पास जो भी है, उसी चीज़ के ऊपर से लोग उसको जज करते हैं कि ये पर्सन कल्चर्ड है या नहीं है। ओके, इट इज़ ए कंप्लीट सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ, एक पूरा कंप्लीट सिस्टम है ये, जिसमें कि वैल्यूज़ आता है, स्टैंडर्ड्स, प्रैक्टिसेस, लैंग्वेजेस, सारा चीज़ें आता है। और इसके बारे में आगे जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए एक इंसान को कि वो एक कल्चर्ड पर्सन कहलाए। नाउ कम्स द सेकंड द टर्म culture trait and culture complex। See, traits are small elements of a culture। Okay, means even touching feet, shaking hands, taking regular diet, wearing a sari or a formal dress is all are the part of a culture trait। These culture traits are small elements of a culture। Okay, now when a similar culture traits are found in a particular area, कि एक जैसे एरिया में कि सब जैसा, इस सब का एक जैसा रहन सहन है, उनका पहनावा एक जैसा है, भाषा एक जैसा है, तरीका रहने का एक जैसा है, तो वो कल्चरल एरिया कहलाता है कि इस एरिया में ऐसा कल्चर है। जैसे कि द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक कश्मीर, तमिलनाडु आर कंस्टिट्यूट कल्चरल एरियाज, मतलब वो कल्चरल एरियाज है। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु के लोगों का रहन सहन, भाषा, खाना पीना, रहने का तरीका एक्सेट्रा सब चीज़ नॉर्थ इंडियन से अलग है, तो इसलिए कहा जाता है कि कश्मीर का, तमिलनाडु का, मुंबई का, झारखंड का, बिहार का, सबका कल्चर अलग अलग है। दिस इज़ द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ कल्चर। नाउ विल सी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। ये एक कल्चर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है। द फर्स्ट इज कल्चर इज सोशल। मीन्स कल्चर इज एक्वायर्ड थ्रू सोशल लाइफ। ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल एंड हैज़ अ कल्चर ऑफ इट्स ओन। Like culture regulates behavior of a member of a group and fulfills man's needs like hunger, shelter and clothing etc। मीन्स कल्चर एक सोशल थिंग है, वो कोई भी एक ऐसा चीज़ नहीं है जो कि आपको कहीं से पढ़ने के बाद मिलेगा या कहीं से आप कहीं से आप उसको खरीद सकते हो, ऐसा नहीं है, वो एक सीखने का चीज़ है। एंड द सेकंड थिंग इज़
culture is learned and shared. Culture is a behavior acquired by man from birth and as a member of society. सी जैसे कि एक कोई भी छोटा बेबी होता है तो वो हेल्पलेस होता है, टोटली हेल्पलेस होता है, और उसके बाद क्या होता है, उसको एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर सिखाया जाता है कि चलना किस तरह से है, बोलना किस तरह से है, किसी से बात किस तरह से करना है. सो दैट ही इज़ लर्निंग ए कल्चर and people are sharing to him about the culture. So culture is always learned and shared. And the third thing is culture is transmitted. See, culture is hand down from one generation to the other and also between nation people within the lifetime. Culture is what we receive from previous generations and subsequently adapt to. See, culture transmission is different from genetic transmission. Genetic transmission is totally different from cultural transmission. How? The culture is transmitted to human by parents, teachers, friends through tradition, culture, etc. Okay. Now the fourth is culture is symbolic. For example, national flag is there in India. National flag is not only a piece of cloth but as a culture. By seeing it, we can say that it is a culture of Indian society. Okay. Now similarly, if for Christians, cross is a symbol of salvation. That if a Christian person will see a cross, then for him that symbol is a symbol of salvation. And for us and for Indians, the national flag is not a piece of cloth. It has a culture. We give respect to it. But for others, it is not. It is nothing. But for outsiders, it is nothing. It is just a piece of cloth. Okay. Now the last thing is culture is dynamic. Means culture, it is no longer seen as static, natural, well-bounded and independent of political power. Culture is constantly undergoing change and often adapt to external forces. Various parts of culture are integrated to each other to constitute a whole. Okay. Now we'll see what are the types of culture. See, there are mainly two types of culture: material and non-material culture. The material culture are what? It refers to the object which satisfy material needs of human being, like house, means of transport, factories, food items, etc. अब जैसे कि कोई मटेरियल कल्चर का एग्जांपल लिया जाए तो जैसे कोई हाई क्लास का इंसान है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन हमेशा कार से होगा, क्योंकि मीन्स कि उसका कल्चर वो है. और एक कोई मिडिल क्लास का इंसान है तो उसके पास बाइक है, किसी के पास साइकिल है, तो उनका कल्चर वो है. That means it is a material culture. It comes in the category of material culture. The second category is non-material culture. Means like tangible aspects of culture, like custom, ideas, beliefs, pattern of communication, etc. Means कोई अगर हाई क्लास का इंसान है तो वो क्या करेगा, कैसे किसी से जिस तरह से वो बात करेगा वो उसका कल्चर है. मीन्स अगर कोई अगर इलिटरेट पर्सन है तो वो जैसे बात करेगा वो उसका कल्चर है. But this culture comes in the category of non-material culture. Okay. Now what are the elements of culture? See, there are mainly 5 elements of culture: language, beliefs, norms, values and sanctions. Now what is language? See, language is not given but is culturally determined, and through language reality is interpreted in different ways. Means culture is the most important element of language is the most important element of culture. The essence of a culture is reflected in the language, which facilitates day-to-day interaction with people. Okay. The use of language distinguishes human beings from other species. It is instrumental in the transmission of cultural tradition from one generation to the other, as it is infused with meaning. Okay. Now the second is belief. See, Abraham in 2006, as I told you previously in this video, that he gave a definition of culture. Similarly, at that time he also said that that belief is a system or idea about reality which people expect as true. For example, many people in India believe in God. Okay. And many auspicious occasions like marriages are scheduled on the basis of auspicious dates. Even marriages are fixed when the horoscope of bride and groom matches. But beliefs are not static and are subject to change over time. We may be practicing a certain type of belief, but by coming in contact with other culture, we may change our belief. Like
कि जैसे कोई इंडिया में रहता है, वो अगर कुछ साल जाके अमेरिका में या फिर और दूसरे फॉरेन कंट्री में रह जाए तो उसका कल्चर टोटली चेंज हो जाएगा, मतलब टोटली नहीं तो 50% तो चेंज हो ही जाएगा। दैट इज़ पीपल माइग्रेटिंग टू सिटी में शीड ऑफ सम ऑफ द सुपरस्टिशियस बिलीफ, कि जैसे कोई गांव में है तो वो जब गांव में रहेगा तो फिर वो अलग टाइप का बिलीफ रखेगा। वो सोचेगा कि गांव में ऐसे ऐसे होता है, वो कुछ मानते हैं, ये कुछ मानते हैं, जो कि सिटी वाले लोग नहीं मानते हैं। अगर वही पर्सन सिटी चले जाए तो फिर उसका क्या होगा कि वो उन सुपरस्टिशियस बिलीफ से उबर जाएगा, वो उन सब चीज़ को छोड़ देगा, वो उन सब चीज़ पे विश्वास करना छोड़ देगा। ओके, नाउ थर्ड इज नॉर्म्स। नॉर्म्स आर द प्रिस्क्राइब्ड रूल्स ऑफ अ सोसाइटी, ओके, विच गाइड्स द बिहेवियर ऑफ मेंबर ऑफ सोसाइटी। मीन्स नॉर्म्स का मतलब क्या है, ये एक प्रिस्क्राइब्ड रूल है कि किसी भी कोई भी आदमी अगर ये सोसाइटी में रहेगा तो वो उसको एक पर्टिकुलर रूल फॉलो करना पड़ेगा, पर्टिकुलर नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा। नॉर्म्स दो टाइप के होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल वो होते हैं जो रिटर्न रहते हैं और अट्रैक्ट पनिशमेंट, वो पनिशमेंट को अट्रैक्ट करते हैं अगर वो वायलेट किए गए तो। कि जैसे कि कोई सोसाइटी है, सोसाइटी में कुछ रूल्स हैं, अगर उन रूल्स को फॉलो अप नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, आपको हो सकता है उसका कुछ पेनल्टी चार्ज भी करना पड़े। ओके, सेकंड इज इनफॉर्मल नॉर्म्स। इनफॉर्मल नॉर्म्स जो होता है वो लिखे नहीं जाते हैं बट आर जनरली एक्सपेक्टेड। कि जैसे कि कोई कोई जा रहा है, कोई आपसे बड़ा है तो आप उससे नमस्ते कहो, ये आपका इनफॉर्मल नॉर्म्स में आता है। द फोर्थ इज वैल्यू। See, paying attention when national anthem is played and respecting others in a value is the value of Indian society। कि जैसे कि इंडियन सोसाइटी का जो वैल्यूज़ है वो ये है कि आप कोई भी बड़ा आपसे दिखे तो आप उसको कुछ रेस्पेक्ट पे करो, और नेशनल एंथम हो रहा है तो आप वहाँ पे अटेंशन पे करो। ये वैल्यूज़ वाले कैटेगरी में आते हैं। लास्ट इज सैंक्शन। सी, सैंक्शंस आर पेनल्टीज। सैंक्शन को आप पेनल्टीज भी बोल सकते हैं कि अगर कोई आदमी कोई किसी एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको आपको एक सैंक्शन भी आपको उसको एक सैंक्शन आप दे सकते हैं। कि सैंक्शन दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब जैसे कि कोई आदमी आप कोई किसी पर्टिकुलर रूल को फॉलो नहीं कर रहा है तो आप उस पर निगेटिव सैंक्शन लगा सकते हैं। उस मतलब निगेटिव सैंक्शन मतलब पेनल्टी लगा सकते हैं। बट अगर वो फॉलो कर रहा है और दूसरों को भी मोटिवेट कर रहा है उसी चीज़ को फॉलो करने के लिए, तो आप उसको उस पर निगेटिव सैंक्शन नहीं, पॉजिटिव सैंक्शन मतलब कि रिवॉर्ड आप देंगे उसको। ओके, सो दीज वर द टाइप ऑफ एलिमेंट्स इंक्लूडेड इन कल्चर। नाउ कम्स अ टर्म एथनोसेंट्रिज्म, कल्चरल रिलेटिव्स एंड मल्टीकल्चरलिज्म। सी, एथनोसेंट्रिज्म क्या होता है? एथनोसेंट्रिज्म ये होता है कि यू कैन रिलेट इट विद अ टर्म कॉल्ड फियर। ओके, कि हम जैसे कि कभी जाते हैं दूसरे अगर कोई आदमी एक गांव में रहता है और वो किसी बहुत बड़े शहर में अचानक से चले जाता है तो क्या होता है, उसको एक फियर रहता है कि वहाँ पे पता नहीं क्या होगा, कैसे लोग रहते होंगे। जैसे कि नॉर्थ इंडियंस जो हैं वो साउथ में जाएंगे तो फिर वो डरेंगे कि वहाँ पे पता नहीं क्या होगा, कि किस तरह से लोग मुझे ट्रीट करेंगे या मैं लोगों को कैसे ट्रीट करूँगा। सो दिस इज़ अ फियर। एथनोसेंट्रिज्म गिव राइज टू ए फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी इन अ सेंस दैट वी जज other culture as wrong rather than other as or the way। means ethnocentrism sometimes led to the xenophobia or a fear of foreign। ये होता है कि किसी को अगर लगता है कि मेरा कल्चर जो है उसके कल्चर से अच्छा है तो वो एक फियर रहता है उसके अंदर कि वहाँ जाने के बाद क्या होगा पता नहीं। ये इसी चीज़ को बोलते हैं एथनोसेंट्रिज्म। ओके, सेकेंड टर्म इज कल्चरल रिलेटिविज्म। So it is a process in which we evaluate a culture by its own standards or own context rather than from own cultural lens। See, Abraham in 2006 said that every element of a culture has a function unique to group which share the culture। means अगर किसी में कल्चरल रिलेटिविज्म है तो वो जेनोसेंट्रिज्म में कन्वर्ट हो सकता है। जेनोसेंट्रिज्म क्या होता है? एथनोसेंट्रिज्म का जस्ट उल्टा। जेनोसेंट्रिज्म इज अ बिलीव दैट अदर कल्चर इज़ सुपीरियर टू वंस ओन कल्चर। जैसे कि किसी गांव वाले को लगता है कि अगर हम फॉरेन में जाएंगे तो वहाँ का कल्चर हमसे बड़ा है, तो वो एथनोसेंट्रिज्म के कैटेगरी में आता है। मगर कल्चरल रिलेटिव्स के कैटेगरी में वो आता है जैसे कि कोई फॉरेन वाला आदमी है, वो गांव जा रहा है तो उसमें उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा कि नहीं मैं तो उससे बड़ा हूँ, उससे कुछ नहीं आता, मुझे सब कुछ आता है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे इंग्लिश में बोलने आता है, उन लोगों को नहीं आता है। सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म।
नाउ कम्स द थर्ड टर्म मल्टीकल्चरलिज्म। सी मल्टीकल्चरलिज्म को समझने से पहले एथनिक ग्रुप को समझना ज़रूरी है कि एथनिक ग्रुप क्या होता है। सी एथनिक ग्रुप इज़ अ कम्युनिटी ऑफ पीपल विच शेयर ए कॉमन कल्चरल बैकग्राउंड और दे शेयर ए सर्टेन कॉमन कल्चर लाइक रेस, लैंग्वेज, रिलीजन एक्सेट्रा। अगर कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिसमें कि सबके सारे के सारे कॉमन कल्चरल बैकग्राउंड है, जैसे कि सारे के सारे ब्राह्मण्स हैं, तो वो एक पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप है। ओके, अब जैसे वैसे ही एथनिक ग्रुप, डिफरेंट टाइप ऑफ एथनिक ग्रुप्स एक ही सोसाइटी में रहने लगे तो वहाँ पे क्या होगा, मल्टी कल्चर हो जाएगा कि एक ही कल्चर के मतलब अलग अलग टाइप से कल्चर के लोग एक जगह पे रहने लगेंगे, अलग अलग टाइप के ग्रुप ऑफ पीपल वहाँ पे रहने लगेंगे। एक ग्रुप का पूरा एक ग्रुप है ब्राह्मण का, एक ग्रुप है क्षत्रियास का, तो एक डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर है जब एक ही जगह पे आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं मल्टी कल्चरलिज्म। ओके, now we will see what are the culture in Indian context, diversity and unity. See, आप तो जैसा कि आपको पता है कि there are large number of languages, dialects, beliefs, rituals, customs in India, and there are 22 nation languages and 100 dialects. It is one of the most religious and ethnic diverse nation of the world. There are many languages which are still now not even recognized. See, one of the scientists, Dubey, in 1990 said that the state of Nagaland is itself there in Nagaland itself there are more than 19 languages. Religious faith include Hinduism, Islam, Christianity, Sikhism, Buddhism, Jainism, Zoroastrianism, and even Baha'i faith, which is practiced by a small number of community with the Hindus constituting the majority. Okay, India has been the dominant religion and has put considerable influence on the Indian culture and society. People in India belong to different caste, subcaste, jati and social class. Each caste has their unique rituals, customs. Indian society is also characterized by sharp contrast or inequalities. Okay, इंडियन सोसाइटी में डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर है, मतलब किसी का कुछ कल्चर है, किसी का कुछ कल्चर है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजियस लोग हैं, किसी का डिफरेंट टाइप ऑफ कास्ट के लोग हैं, सब कास्ट के लोग हैं, सोशल क्लास के लोग हैं। अब सोशल क्लास में वर्किंग क्लास है, मिडिल क्लास, हायर क्लास, डिफरेंट टाइप ऑफ लोग हैं यहाँ पे इंडिया में। अब एक पेरू बॉर्डिया 1986 में वो एक टर्म बोले थे, कल्चरल कैपिटल। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस रिलीजियस special segregation also brings a variability of culture in terms of matter, speech, activity, recreation. Cultural diversity can be best understood when we talk about Indian society. मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी अगर है तो वो इंडियन सोसाइटी में ही है। क्यों है इंडियन सोसाइटी में? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन्स है, अलग अलग टाइप के बिलीव्स रखते हैं यहाँ पे लोग, नॉर्म्स अलग अलग हैं सबके। ओके, moreover the different facets of culture like religion, music, art, architecture, paint, dance, drama, habits, custom अलग, मतलब टोटली डिफरेंट टाइप ऑफ ये कंट्री है। इट कैन बी सेड दैट डिस्पाइट अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी, ओके, डिसेंट्स एंड प्रोटेस्ट, देयर इज एन अंडरलाइंग यूनिटी डाइवर्ड फ्रॉम इट्स यूनिक कल्चर विच इज़ अ कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन सोसाइटी। मतलब कि हाँ, इंडियन सोसाइटी में डाइवर्सिटी है, प्रोटेस्ट हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग एक यूनिक कल्चर को फॉलो करते हैं एंड दैट इज़ यूनिटी। ओके, विच इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन सोसाइटी। मतलब इंडियन सोसाइटी का एक सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि ये यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ डाइवर्सिटी के लोग रहते हैं, कल्चर के लोग रहते हैं, कास्ट, एवरीथिंग इज़ टोटली डिफरेंट, बट देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट इन इंडियन सोसाइटी दैट वी फॉलो अ यूनिक कल्चर कॉल्ड यूनिटी। वी ऑल यूनाइट इटसेल्फ, वी ऑल आर one in nation. Okay, so this was all in this video. Thank you for watching.